एक्सीलेंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोशन ग्राफिक के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम आज एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का जो है एक इंट्रोडक्शन सेशन करने वाले हैं। अगर तो आपके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल है तो आप उसे स्टार्ट बटन से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मेरे पास स्टार्ट बटन के प्रोग्राम के अंदर ये शो हो रहा है और इसको चाहे तो आप डेस्कटॉप पे इसका आइकन बना के रख सकते हैं, यहाँ से ओपन कर लें। आप चाहें तो इसको टास्क बार पे रख लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इसका होना, इसका इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई इशू है तो इस वीडियो के नीचे एडोबी आफ्टर इफेक्ट 2019 का जो लेटेस्ट वर्जन है, क्रैक वर्जन, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से काम करता है। मेरे पास इंस्टॉल है एडोबी आफ्टर इफेक्ट सीसी 2019 वर्जन और ये उसका जो है फर्स्ट वर्क प्लेस एरिया है। दोस्तों, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है कि वो ये है कि आप स्टार्ट ही प्रैक्टिस से करें। क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या एक्सेल की, तो हम उनमें कमांड बेस्ड चीजों को देखते हैं कि फाइल के अंदर कौन कौन सी कमांड है, फिर एडिट के अंदर कौन कौन सी कमांड्स मौजूद हैं। तो वो कमांड एरियाज, उनके अंदर जो हम कमांड्स पढ़ते हैं, लाइक उनकी प्रैक्टिस बहुत इजी है या उनकी जो फंक्शन है वो बहुत इजी है। लेकिन इस तरह के एडोबी आफ्टर इफेक्ट की तरह के जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं, उनमें प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है सीखने में। तो हम बजाय टाइम जाए किए हुए कोशिश करेंगे कि अपना फोकस जो है वो 100% प्रैक्टिस पे रखें। आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो से ही हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस मोशन ग्राफिक की। तो थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर को हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इस वक्त आप अगर देखें तो एक लाइन सी आ रही है ये ब्लू कलर की, तो ये लाइन जो है वो शो कर रही है कंपोजिशन एरिया को। ये एरिया बेसिकली कंपोजिशन एरिया कहलाता है। कंपोजिशन एरिया से क्या मुराद है? इससे मुराद जो काम या जो एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसका जो विजुअल व्यू होता है वो कंपोजिशन एरिया के अंदर आप देख पा रहे होते हैं। याद रखें, आप फिलहाल इतना ही याद रखें कि इस एरिया को हम कंपोजिशन एरिया कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर ही हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बेहतर समझिए तो एक कागज पेंसिल ले लें ताकि ये चीजें नोट करते जाएं आप। इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन एरिया। इस बार मैंने सिलेक्ट करा ये प्रोजेक्ट एरिया कहलाता है। आपका जो भी प्रोजेक्ट ओपन होगा या जिस प्रोजेक्ट को आप बना रहे होंगे उसकी सारी फाइलें जो है वो आपकी इस प्रोजेक्ट एरिया के अंदर नजर आ रही होती हैं। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि फिलहाल आप बस नाम याद रखें। जैसे कि हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस शुरू करेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट एरिया। और ये हमारा कंपोजिशन एरिया। जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये ब्लू कलर की एक लाइन आ जाती है, ये पूरा जो है वो कंपोजिशन एरिया कहलाएगा और इसको हम प्रोजेक्ट एरिया कहते हैं। ये नीचे का जो पूरा एरिया है, इसको यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ तक का जो एरिया है, कर्सर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो दरमियान वाला एरिया है बेसिकली ये लेयर्स एरिया कहलाता है। वो दोस्त जिन्होंने फोटोशॉप पे काम किया हुआ है वो लेयर्स को बेसिकली समझते हैं। लेयर्स जो होती है वो आपकी जो विजुअल कंपोजिशन होती है, उस पूरे प्रोजेक्ट के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो पार्टीशन जो है वो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जो कि यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। और ये सामने वाला एरिया जो है इस वक्त जहाँ कर्सर नजर आ रहा है आपको, इसको टाइमलाइन एरिया कहते हैं। ये ओवरऑल एक छोटा सा यूं समझे कि वर्क प्लेस का इंट्रोडक्शन था। हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको शुरू करने वाले हैं मोशन ग्राफिक के कोर्स को। दोस्तों, जो चीजें आपको इस कोर्स के अंदर दिखाई जाएंगी या जिनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेफिनेटली आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीजें आपको यहाँ पे एज ए प्रैक्टिस कराई जाए, हर वीडियो के साथ उसका जो डाउनलोड लिंक है उन सोर्स फाइलों का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट को सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।